दोस्तों गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां हैं जो कि बहुत अधिक मोटिवेट करती हैं। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधर काड़ बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, तेरी खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आंखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर। तो दोस्तों जो भी टारगेट आपने सेट किया है, जिस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाना ये आपकी नैतिकता भी है और इसी में आपका सम्मान भी है। आप बीच में छोड़कर लौटेंगे तो सबसे पहले तो आप समाज में अपना सम्मान खो बैठेंगे और अपना सम्मान आप अपनी नज़रों में भी गंवा बैठेंगे। इसलिए जो भी टारगेट आपने सेट किया है, राह में कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों न आए, सबका सामना करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करिए और इस दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में आप पूजे जाएंगे। तो लक्ष्य को कभी भी धूमिल मत होने दीजिए, इसको सबसे ऊपर रखिए। जो कुछ भी मिलेगा जीवन में आपको, वो सिर्फ सम्मान होगा अगर आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और आज की तारीख 7 अगस्त है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मुख्य सेविका के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा में पॉजिटिव अंक हासिल किए हैं, यानी कि 0 से अधिक अंक अगर आप कर रहे हैं पीटी 2021 में, तो आप मुख्य सेविका के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 3 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक इसमें ऑनलाइन आवेदन अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। दूसरी बात ये कि ये जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। तीसरी बड़ी बात यह कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत स्नातक में आपका 4 विषयों में से कोई एक विषय होना चाहिए। इसमें समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। कई सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सेकेंड ईयर तक तो उनका रहा है विषय, लेकिन थर्ड ईयर में उन्होंने विषय छोड़ दिया है, तो क्या वो आवेदन कर पाएंगे? क्या उनका आवेदन मान्य होगा? जवाब है यस। कई सारे लोग आपको यूं ही बहकाएंगे कि थर्ड ईयर में नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि टीजीटी में आप सोशल साइंस से आवेदन करना चाहते हैं या फिर साइंस से आप आवेदन करना चाहते हैं, विज्ञान से, और सेकेंड ईयर तक ही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, थर्ड ईयर में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो भी आप यूपी में एलिजिबल माने जाते हैं। अन्य बोर्ड में जैसे कि DSSB में, KVS में, NVS में भले ही थर्ड ईयर के आधार पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, लेकिन यूपी में अगर सेकेंड ईयर तक आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एलिजिबल माने जाते हैं। यानी कि जो 3 विषय आप पढ़ते हैं उन 3 विषयों में आपको स्नातक माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने सेकेंड ईयर तक इन चारों विषयों में से कोई भी एक विषय पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए। लोगों के बहकावे में न आइए, लोग तो बस यूं ही कहेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और भी, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि पेट में कितने स्कोर हों, पेट 2021 में, क्योंकि इसी यही तो मूल आधार है, इसी के आधार पर तो आप मुख्य सेविका के लिए आवेदन करेंगे। तो पेट में कितने स्कोर हों कि आप मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट हो सके, यानी कि पेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है 2021 की, जो कि मुख्य सेविका के लिए होगी। तो यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी ANM की भर्ती जब आई थी तो उसमें आपने देखा था सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही उसमें आवेदन कर रही थी। और ये जो मुख्य सेविका के लिए पद है, इसमें भी 2-3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये कि सारे पद जो हैं वो फीमेल के लिए हैं, इसमें मेल जो हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि ग्रेजुएशन में विषय की बाध्यता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स ऐसी होंगी जो कि स्नातक में, यानी कि जैसे कुछ लोगों ने BSc किया है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गई, कुछ लोगों ने B.Tech किया है तो वो लोग भी बाहर हो गए। अब यहाँ पर स्नातक में जिन लोगों का इन 4 विषयों में से कोई एक विषय रहा है, वही लोग तो बस मुख्य परीक्षा में चुने जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बात यह है। तो फ्रेंड्स, ये सारी कंडीशंस अब आप समझ गए होंगे कि इसमें एक तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही कर पाएंगी आवेदन। दूसरी बात ये है कि इसमें विषयगत बाध्यता है, तो पेट में बहुत कम हो सकता है कि 0+ पर ही मुख्य परीक्षा के लिए आप सेलेक्ट हो जाएं।
तो इसलिए बिल्कुल सभी को आवेदन करना चाहिए। इसके बाद जो परीक्षा होगी, परीक्षा में भी बहुत सारे लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, मतलब कंडीशंस हैं, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, इसलिए सबका सिलेक्शन भी, मतलब सबका तो नहीं, लेकिन जो लोग भी आवेदन करेंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यूपी SSC के द्वारा पेट 2022 की जो परीक्षा होने वाली थी, ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, यानी कि ये परीक्षा रीशेड्यूल की गई है। आपको पता ही है कि लगभग 40 लाख के आसपास आवेदन आए थे और इस परीक्षा के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की गई थी। तो 18 सितंबर को सिर्फ एक दिन में 40 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा करवा पाना ये पॉसिबल नहीं था, और यही वजह थी कि पिछली बार से 2 गुना अभ्यर्थी इस बार पेट देने वाले हैं। तो यहाँ पर अब कुल मिला के 4 शिफ्टों में परीक्षा करवाई जाएगी। तो यहाँ पर कई अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या चारों शिफ्ट उनके लिए होगा? नहीं, बस एक ही शिफ्ट में आपको परीक्षा देनी है, यानी कि एक ही पेपर आपको देना है। तो यहाँ पर जो नई डेट आई है वो है 15 और 16 अक्टूबर। तो मान लेते हैं 15 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में। फिर 16 अक्टूबर को यही परीक्षा होगी, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में। तो यहाँ पर जो चारों क्वेश्चन पेपर होंगे ये अलग अलग होंगे, और इसके बाद ये देखा जाएगा कि किस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था, किस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आसान था, उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसा कि अभी पिछली बार पेट 2021 में किया गया था, क्योंकि पिछली बार पेट में भी 2 बार यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी। डेट तो एक ही थी लेकिन शिफ्ट 2 थी। इस बार तो 4 शिफ्ट में होने की संभावना है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या जस्ट डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक ही पेपर देना है। कल एक कमेंट आया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इस बात को कि एक ही पेपर आपको देना है। परीक्षा 4 शिफ्ट में होगी, चारों क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे, बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और समूह ग में भर्ती के लिए पीटी 15-16 अक्टूबर को, ये न्यूज़ भी आज के अखबारों में है, आपने पढ़ा ही होगा। एएनएम भर्ती में 8,831 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो ये भी आप जानते ही हैं कि 9,212 पदों के सापेक्ष 8,831 अभ्यर्थियों का एएनएम के पद पर चयन किया गया है। आयोग ने 3 महीने की अवधि में एएनएम की भर्ती परीक्षा कराकर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 921 पदों के सापेक्ष आयोग को 644 योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। शेष 277 पदों पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। और बीएड की प्रवेश परीक्षा में कुल 79% अभ्यर्थी शामिल हुए। मुक्त विश्वविद्यालय में 550 सीटों पर होने हैं प्रवेश, जल्द जारी होंगे परिणाम। तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड की 550 सीटों पर दाखिले के लिए शनिवार को प्रवेश परीक्षा हुई। इसमें 79% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 10 जिलों में 14 केंद्र बनाए गए थे। और बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 8,351 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें 6,614 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, 1,737 अनुपस्थित रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। और चलते चलते अब बात करते हैं हम लोग यूपी, अभी हाल ही में जो एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में कहा जा रहा था कि इसकी पुनः परीक्षा, इसका पुनर्मूल्यांकन होगा। पुनः परीक्षा तो नहीं होगी, परीक्षा तो जो हो चुकी है वो हो चुकी है। तो पुनर्मूल्यांकन करके इसका जो पुनः परिणाम है, नया परिणाम कब तक जारी किया जाएगा? अभ्यर्थी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक एक लंबा वक्त बीत चुका है, लगभग 10 महीने से ज़्यादा, या यूँ कहिए कि 2 महीने कम 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अंतिम रूप से अभी इसका परिणाम जारी नहीं हो सका। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी इसका रिजल्ट ही नहीं आया है, क्योंकि पिछला रिजल्ट तो कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद नया रिजल्ट जारी होना है। तो नया रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में भी जो अभ्यर्थी हैं वो न्यू रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 17 अगस्त को इस पर अगली सुनवाई होनी है। तो 17 अगस्त से पहले न्यू रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, यही जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है। और जैसे ही नया रिजल्ट आएगा उसकी जानकारी आपको शेयर कर दी जाएगी। दिन भर की खबरों के लिए और अधिक अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।